इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कुल्लु उम्मती यदख़ुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा क़ील व मन यअबा या रसूलल्लाह क़ाल मन अतानी दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात और इंतहाई काबिल एहतराम पर्दा नशीन माँ और बहनों, तमाम तारीफ़ें, हर तरह की बड़ाई, किबरियाई, पाकीज़गी तने तनहा अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है, बेहद मेहरबान, नहायत रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हर तरह का नफ़ा, नुकसान, इज़्ज़त, ज़िल्लत तने तनहा उसी के हाथ में है। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया कराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द व सलात के बाद एक हदीस सही बुखारी से मैंने आपके सामने पढ़ी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदख़ुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उस इंसान के जो खुद जन्नत में जाने से इनकार कर दे। जन्नत में जाने से कोई इनकार कर सकता है? सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ, ऐसा कौन रहेगा जो कहे नहीं मैं जन्नत में नहीं जाना चाहता। तो सहाबा ने कहा, क़ीला व मन यअबा या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अतानी दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा, जिसने मेरी इताअत की, मेरी बात मानकर दुनिया में ज़िंदगी गुजारता रहा तो वो आदमी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने दुनिया में मेरी नाफरमानी की, मेरी हुक्म अदूली की, वो आदमी ने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। इसी तरह एक और रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा वाज़ और खुतबा दिया, और बड़ा बलीग वो वाज़ था, बड़ी मौसिर वो नसीहत थी। साहबा कहते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू जाने लगे। हमने कहा अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी नसीहत की है जैसे बिल्कुल कोई रुखसत होने वाला नसीहत करता है, तो आप हमें बताइए कि हम आपके बाद कैसे ज़िंदगी गुजारें, क्या करें क्या ना करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व इन्नहु मन यईश मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, जो कोई मेरे बाद जिंदा रहेगा ना वो बहुत सारे इख्तिलाफात देखेगा लोगों में। फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाउर राशिदीन अल महदीयीन अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिद, लोगों याद रखो इन इख्तिलाफात के ज़माने में मेरी सुन्नत को और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफा की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना, मजबूती से पकड़ लेना। अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिद, दांतों से थाम लेना, दांतों से दाब लेना। व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, और दीन में नए नए कामों से बचना, नए नए कामों से परहेज करना। फ़इन्न कुल्ल बिदअतिन ज़लाला, इसलिए कि हर बिदअत गुमराही हुआ करती है। इन दोनों हदीसों का जब हम जायज़ा लें, जब इन दोनों हदीसों को हम पढ़ते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि दीन और दुनिया की हर कामयाबी, भलाई, खैर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने और आपकी सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में अल्लाह ने रख दी है। और हर तरह की बुराइयाँ, खराबियाँ
और दीन और दुनिया की नाकामी कब आती है? जब इंसान अल्लाह के सही दीन को छोड़कर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़कर दीन में नए नए काम ईजाद करता है और फिर उसको दीन समझने लगता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा हो या ईदैन का खुतबा हो, ईद उल अजहा का, ईद उल फित्र का, या किसी का निकाह पढ़ाने की महफिल हो, या ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा से कोई बात करनी हो, अपने हर खुतबे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया करते थे? वइय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फ़इन्ना कुल्ला मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। लोगों, दीन के अंदर नए नए कामों से बचना, इसलिए कि हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम के अंदर ले जाने वाली है। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों की हदीस है, दाऊनी मा तरक्तुकुम, लोगों जिन चीज़ों में मैंने तुम्हें छोड़े रखा है ना, उन चीज़ों में मुझे छोड़े रखो। बहुत ज़्यादा खोद कुरेद करके नई नई चीज़ें मत निकालो, नए नए सवालात मत करो। फ़इन्नमा अहलका मन कान क़ब्लकुम कसरत सुआलिहिम व खिलाफुहुम अला अंबियाइहिम, इसलिए कि तुमसे पहले बहुत सी कौमें किस वजह से हलाक हुई मालूम है? बहुत सवालात करते थे अपने अंबिया से और फिर उसके बाद क्या करते थे? अपने अंबिया से इख्तिलाफ किया करते थे। नबी कुछ बता रहे हैं, ये कुछ और बता रहे हैं, नबी कुछ फरमा रहे हैं, ये अलग तरीके पे चलना चाह रहे हैं। फ़इज़ा नहीतुकुम अन शैइन फ़ज्तनिबूहु, जब तुम्हें किसी काम से मना कर दूँ ना, बस रुक जाया करो उस काम से। वइज़ा अमरतुकुम बिअम्रिन फ़ातू मिन्हु मस्तताअतुम, और जब तुमको मैं किसी काम का हुक्म दूं, अपनी ताकत के बकदर उस काम को बजा लाओ। दीन में खोद कुरेद मना है, दीन में नई नई चीज़ें ईजाद करना मना है, दीन में किसी जो है नए तरीके को, नई चीज़ को डालना मना है। क्या हुक्म दिया गया? जितना तुमको बताया गया बस उतना कर लो खामोशी के साथ में, उससे ज़्यादा खोद कुरेद करने की तुमको ज़रूरत नहीं। और जिन चीज़ों से तुमको मना कर दिया है ना, उन चीज़ों से तुम बाज आ जाओ, ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, जिसको हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, जो दीन के अंदर कोई ऐसा नया काम ईजाद करे जिसका हमने हुक्म नहीं दिया, उसको नहीं कहा करने के लिए, तो ये ज़्यादती मरदूद है, ये इजाफा मरदूद है, अल्लाह ताला इसको रिजेक्ट कर देगा। अल्लाह ताला की ज़्यादती काबिल कबूल नहीं है। और फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना, जो कोई ऐसा काम करे जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, तो ये ज़्यादती भी मरदूद है। जो नया काम खुद से ईजाद करे तो भी अल्लाह ताला उसके इस अमल को फेंक देगा उठाकर, अल्लाह ताला उसके इस अमल को कबूल नहीं करेगा। और जो पहले से कोई अमल चलता आ रहा है, कुछ लोगों ने ईजाद कर लिया और इसने भी उस बिदअत को इख्तियार कर लिया, अल्लाह ताला उसके इस अमल को कबूल नहीं करेगा बल्कि इस अमल को रद्द कर देगा। आज ये सारी नुसूस हम पढ़ते हैं कुरान और सुन्नत में, और आज मुसलमानों का हाल देखते हैं, नई नई बिदात, नई नई चीज़ें, नई नई खुराफात, जो कहा गया वो करने के लिए तैयार नहीं, और जो नहीं कहा गया, जिसके करने का हुक्म नहीं दिया गया, गैरों की मुशाबहत में गैरों को देखकर उन चीज़ों को करने के अंदर लोग मुसलमान जो है उतावले हुए फिर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत को मनाना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? 12 रबीउल अव्वल को। हालांकि उलमा में इतना इख्तिलाफ है इस मसले के अंदर, बाज़ उलमा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में पैदा हुए, बाज़ उलमा ने कहा, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम को पैदा हुए, बाज़ उलमा ने कहा रबीउल अव्वल की फलां तारीख को पैदा हुए, 8 को पैदा हुए, 9 को पैदा हुए, 12 को पैदा हुए। अलग 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 अक़वाल इस सिलसिले में मौजूद है, लेकिन उलमा के दरमियान में इस बात में कोई इख्तिलाफ नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है 12 तारीख को। तो अगर ये दिन मनाना, यौम पैदाइश और यौम मीलाद को ईद के तौर पर मनाना दीन और शरीयत होती, अल्लाह ताला खुद इसका इंतज़ाम करता कि इस दिन को महफूज किया जाए, इस तारीख को, कि कोई मुसलमान इस तारीख को भूल नहीं पाता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है।
भाई ईद उल अजहा के मौके पर आपको कन्फ्यूज़न होता क्या? ईद उल अजहा आ रही है करीब, लेकिन मेरे को मालूम नहीं वो 15 तारीख को रहती कि 20 तारीख को रहती, या ये जिल हज्जा के महीने में रहती, या फिर हो सकता है सफ़र के महीने में रहती होंगी। ऐसा कभी आपने सुने? कभी नहीं सुने। ईद उल फित्र के मामले में कन्फ्यूज़न है, बोले भाई ईद उल फित्र आ रही है, लेकिन वो 1 शव्वाल को रहती या फिर वो मुहर्रम के महीने में रहती, मेरे को नहीं मालूम। जो चीज़ें करना इस्लाम के अंदर है, अल्लाह ताला ने उसकी तारीखें, उसका दिन, उसका वक्त, कब करना है, कब शुरू करना है, कब ख़त्म करना है, और उस दिन में कौन से काम अंजाम देना है, सारी चीज़ें अल्लाह ने बता दी। ईद उल फित्र को ईद की नमाज आपने पढ़नी है, कन्फ्यूज़न है इसके अंदर। कोई मुसलमान बोलता नहीं नहीं ईद की नमाज नहीं पढ़ने का रहता। ईद उल अजहा के अंदर कुर्बानियाँ करना है, कोई कन्फ्यूज़न है इसके अंदर। सबको मालूम है कि ईद उल अजहा के अंदर जो है 4 जानवरों की कुर्बानियाँ होती, लेकिन ये जो दिन आ रहा है जिसको लोग बड़ी मोहब्बत से, जोश खरोश से मनाने वाले हैं, और उसकी तैयारियां चल रही, धूमधाम चल रही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बताया, लोगों में 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ हो तो तुम क्या करो, 12 रबीउल अव्वल को ईद मनाया करो। ऐसा कोई हदीस में, ऐसा कहीं नहीं। क्या करना है उस दिन, कौन से काम करना? ईद के दिन तो नमाज होती है, नमाज कहाँ गई ईद की? फिर उसके बाद में आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कितनी थी? 63 साल। 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली, और 40 साल की उम्र में नबूवत मिलने के बाद में 13 साल आप मक्का मुकर्रमा में रहे। 13 साल कोई छोटा अरसा होता है? 13 साल में ये दिन 12 रबीउल अव्वल का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 13 मरतबा आया। और जब मक्का छोड़कर आप मदीना रुखसत हो गए तो मदीना मुनव्वरा के अंदर आपकी वफात तक ये दिन कितनी मरतबा आया? 10 मरतबा। क्या कभी आपने सुना कि जब 12 रबीउल अव्वल की तारीख होती थी तो सुबह सुबह सब सहाबा बेदार हो जाते थे और सब सहाबा जुलूस में जाया करते थे, और मदीना के अंदर हर तरफ हरे झंडे लगाए जाते थे, और चरागा किया जाता था, और मिठाइयाँ बांटी जाती थी, और लोग सब मिलके बुलंद आवाज़ में दुरूद व सलाम पढ़ते थे? कहीं आपने पढ़ा किसी हदीस में? कहीं आपको नहीं मिलेगा। साहबा छोटी से छोटी बात नकल किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलखिला के हंसे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए तो आपको पसीना आया। हर छोटी से छोटी चीज़ साहबा ने नकल की। ये क्यों नहीं नकल किया साहबा ने? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के ज़माने में असल मिशन की तरफ तवज्जो थी, ये खुराफात की तरफ तवज्जो ही नहीं थी। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की ज़माना खिलाफत में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की ज़माना खिलाफत में, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की ज़माना खिलाफत में, हज़रत हसन और मुआविया की खिलाफत के ज़माने में कहाँ है? दूर दूर तक ऐसी कोई बात आपको नज़र नहीं आई। तो हमको समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, मुसलमान क्या कर रहे हैं। और याद रखें कि बिदअत ये अल्लाह ताला की नाराज़गी का बाइस है। जब मुसलमान सुन्नत को छोड़कर बिदअत इख्तियार करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह ताला का अजाब आएगा। फिर देखिए, एक मसला तो है बिदअत के करने वालों का, अल्लाह उनको हिदायत दे और अल्लाह हम सबको हिदायत दे और सही दीन और सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है बिदअत के सहूलतकारों का। अरे कर रहे हैं ना, अच्छा ही कुछ तो भी कर रहे, क्या गलत कर रहे हैं? अल्लाह का नाम ही ले रहे हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूदी पढ़ रहे हैं ना, तो क्या गलत है इसमें? और ठीक है, वो ज़रा हार्ड किस्म की बिदअत करते हैं, हम थोड़ी लाइट बिदअत करेंगे। क्या करेंगे? सीरत के ऊपर कुछ तो भी प्रोग्राम करेंगे, लोगों को अल्लाह के नबी की सीरत के बारे में किताबें देंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताने के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए रबीउल अव्वल का महीना ही आपको मिला। पूरा साल क्या कर रहे थे आप? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुसलमान की ज़िंदगी में वो हैसियत होनी चाहिए जैसे मछली जो है वो बिल्कुल पानी में होती है, पानी से निकालो मर जाएगी, ऐसी एक मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, ताल्लुक़ और अपने दीन के हर मामले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिदलाल में पेश करता है। एक मुसलमान का तरीका होना चाहिए। हमको किसी महीने की, किसी दिन की, किसी घड़ी की, किसी अशरे की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो बिदअत के सहूलतकारों को, बिदअतियों के सहूलतकारों को भी सोचना चाहिए कि साहब आप किधर लेके जा रहे हैं उम्मत को और क्या कर रहे हैं आप। सुनन दारमी में सहाबा का तर्ज अमल क्या हुआ करता था, गौर करें आप इस बात पे। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और सहाबा में बहुत बड़े आलिम, जिनके इल्म की गवाही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा क्या हुआ, सुबह सुबह हाँफते काँपते आए अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के घर पे, और बाहर जो भी था लड़का उनका कोई गुलाम खादिम, उससे पूछा अबू अब्दुर्रहमान गए मस्जिद? उन्होंने कहा नहीं, अभी तक मस्जिद के लिए निकले नहीं हैं, घर ही में। तो ये बैठ गए चौखट पे। अब ये हुआ कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर आए, तो अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे कहा कि अबू अब्दुर्रहमान, मैंने मस्जिद के अंदर अभी एक चीज़ देखी है जिसको मैं सही नहीं समझता, लेकिन बज़ाहिर वो बड़ी भली चीज़ लग रही है, और मैंने आपका इंतज़ार किया कि आप आ जाएं, मैंने अपनी तरफ से उन लोगों से कुछ नहीं कहा। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा क्या देखा आपने मस्जिद में? कहा मैं जब फजर की नमाज के लिए अभी मस्जिद के अंदर गया तो मस्जिद के अंदर हल्के लगे हुए थे, लोग टोलियों के अंदर बैठे हुए थे और उनके सामने कंकरियां थी, और एक आदमी कह रहा था 100 बार सुभान अल्लाह पढ़ो, वो सब मिलके 100 बार सुभान अल्लाह पढ़ रहे थे कंकरियों पर। फिर एक आदमी कर रहा था 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, सब मिलके 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे थे, अल्लाहु अकबर पढ़ रहे थे, ये मैंने देखा। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि तुमने क्या किया? कहा मैंने बस आपकी राय का इंतज़ार किया, मैंने अपनी तरफ से बढ़ के कोई इक़दाम नहीं किया। ये अदब है और ये इस्लामी तालीम है कि अगर बड़े उलमा मौजूद हों तो छोटों को अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना चाहिए, बड़े उलमा की रहनुमाई में काम करना चाहिए। बहरहाल अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला ने कहा तुमने कहना चाहिए था कि तुम अपने गुनाह शुमार करो, मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ कि तुम्हारी नेकियां ज़ाया नहीं होंगी। अब ये दोनों असहाब चले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तेज़ी के साथ कदम उठाते हुए और मस्जिद के एक हलके में पहुँचकर अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला खड़े हुए और उन लोगों से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो ये? तो उन्होंने कहा अबू मसऊद हम तो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हम तो बेहतर काम करना चाहते हैं, कोई बुराई हम नहीं कर रहे हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि तुम अपने गुनाह शुमार करो, मैं ज़मानत देता हूँ कि तुम्हारी नेकियां ज़ाया नहीं होंगी। और फरमाया कि वही हकुम या उम्मत मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, तुम पर अफसोस है, अभी तो मा असरा हलाकतुकुम, तुम्हारी हलाकत कितनी जल्दी आ गई है तुम्हारे ऊपर, हलाक होने वाले, तबाह बर्बाद होने वाले काम कर रहे हो तुम। और फरमाया हाउलाई सहाबत नबीकुम मुतवाफिरून, अभी तो तुम्हारे नबी के ये सहाबा इतनी तादाद के अंदर जिंदा हैं, अभी तो तुम्हारे नबी के कपड़े पुराने नहीं हुए, अभी तो तुम्हारे नबी के घर में जो बर्तन थे वो अभी नहीं टूटे। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इन्नकुम लअला मिल्लतिन हिया आदा मिन मिल्लति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ मुफ्ततिहु बाब ज़लालतिन, या तो तुम एक ऐसे दीन पर हो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन से ज़्यादा सीधा और सच्चा दीन है, या तुम गुमराही का दरवाज़ा खोलने वाले हो। जब उन लोगों ने अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला की ये बात सुनी तो उन्होंने कहा वल्लाहि या अबा अब्दुर्रहमान मा अरदना इल्लल खैर, ए अबू अब्दुर्रहमान हमने सिर्फ भलाई का इरादा किया था, हम कोई बुरा काम नहीं करना चाहते थे, नीयत हमारी बड़ी अच्छी थी। तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला ने कहा वकम मिन मुरीदिन लिल खैरि लन युसीबहु, कितने खैर का इरादा करने वाले होते हैं, खैर की ख्वाहिश होती है, खैर की नीयत होती है, लेकिन वो खैर तक पहुंच नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? इसलिए कि सुन्नत के खिलाफ चलकर खैर को हासिल करना चाहते हैं। हालांकि हर तरह की खैर और भलाई अल्लाह ताला ने कहाँ रखी है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में। यहाँ पर हमको ये गौर करना चाहिए, सहाबी के अल्फाज कितने सख्त है ऐसे बिदतियों के बारे में जिनकी बिदत कोई बहुत भारी बिदत नहीं थी। क्या कर रहे थे? अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह का जिक्र कौन सा? वो जिक्र जो सुन्नत से साबित है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर। इसमें कोई गलत बात है? कोई गलत बात नहीं। फर्क सिर्फ इतना था
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिदों में इस तरह इज्तिमाई ज़िक्र के हल्के नहीं लगाए जाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कंकरियों पर तस्बीह नहीं पढ़ी जाती थी। तस्बीह पढ़ने के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम अपने हाथ की उंगलियों पर शुमार करो। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हल्के नहीं लगते थे, इज्तिमाई ज़िक्र नहीं होता था, कंकरियों पर अल्लाह का जिक्र नहीं होता था, तो ये बिदअत है। और बिदअत के बारे में सहाबी का तर्ज अमल क्या है, गौर करें इस बात पे। सहाबी क्या कह रहे हैं, मा असरा हलकतुकुम, तुम्हारी हलाकत कितनी जल्दी आ गई है उम्मत मोहम्मद। ऐसा छोटा मोटा कोई गलती हो गई तो उसको बोलते क्या लोग, अरे तुम हलाक हो जाएंगे करके। हलाकत के अल्फाज किस चीज के लिए इस्तेमाल होते, कोई बहुत बुरा काम आपने किया तो कहा जाए सब हलाक हो जाओगे तुम। छोटे छोटे गुनाह तो अल्लाह ताला ऐसे ही माफ कर देता है नेकियों के बदले में। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुम या तो उस दीन पर हो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से ज्यादा सच्चा दीन है, ज्यादा सही दीन है, या तुम बिदआत का दरवाजा खोल, गुमराहियों का दरवाजा खोलने वाले हो। बोले ये इस्लाम है ही नहीं, इस्लाम अलग है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम अलग है। और तुम जो बिदआत का, गुमराहियों का दरवाजा खोल रहे हो, एक बिदअत के करने को उन्होंने क्या करार दिया, गुमराहियों का दरवाजा खोलना। बाहर जो है शरीर, गुंडे और बदमाश किस्म के लोग खड़े हों आपको मारने के लिए, और आप दरवाजा खोल देंगे तो एक आएगा कि सबके सब आएंगे, सबके सब आएंगे। तो जब एक इंसान बिदअत अंजाम देता है, शैतान को मालूम होता है ये बिदअती है, उसके बाद में क्या होता है, गुमराहियां, तरह तरह की गुमराहियां शैतान लेके उसके पास में आ जाता है। इस हदीस के जो रावी हैं वो कहते हैं अल्लाह की कसम हमने देखा कि वो लोग जो मस्जिद में अल्लाह के जिक्र के हल्कों में बैठे थे, ये बिदअत की नहुसत होती है कि वो जंग नहरवान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मुकाबले में खवारिज की सफ़ों में थे, और वो सब के सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पे तीर चला रहे थे। तो ये बिदअत की नहुसत होती है। देखिए हमारे पास काफ़ी इस सिलसिले में बात थी, लेकिन वक्त हमारे पास ख़त्म हो रहा है। नाफे कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला के पास में एक आदमी आया और उसने कहा फ़लाँ साहब आपसे मुलाकात के लिए आते थे ना, बड़ी मोहब्बत अकीदत रखते हैं आपसे, उन्होंने आपको सलाम कहा है। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा व इन काना क़द अहदसा इन्नहु बलगनी अन्नहु क़द अहदसा, मुझ तक ये बात पहुंची कि उसने एक बिदअत ईजाद की है, और अगर उसने वाकई बिदअत ईजाद की है फला तुक़िउ मिन्नी सलाम, मेरा सलाम सुनाने की उसको कोई ज़रूरत नहीं, ना मैं उसका सलाम कबूल करता हूँ ना उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है सही मुस्लिम में, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन नबिय्यिन बअसल्लाहु फी उम्मतिन क़बली इल्ला कान लहु मिन उम्मती हवारियून व असहाब। मुझसे पहले जिस उम्मत के अंदर भी अल्लाह ने किसी नबी को भेजा, उसके बाद बहुत ख़ास साथी होते थे जो उसकी हर बात पे अमल करने वाले हों, और बाद आम सहाबी होते थे, आम असहाब होते थे। या खुदून बि सुन्नती व यक़्तदून बि अमरिही, वो उसकी सुन्नत को ले लिया करते थे और नबी के हुक्म की इताअत किया करते थे। सुम्मा इन्नहा तख़ल्लफ़ मिन बादिहिम ख़ुलूफ़ुन, फिर उसके बाद क्या होता है, वो लोग जब गुजर जाते तो बाद ना खलफ आते। यक़ूलून मा ला यफ़अलून व यफ़अलून मा ला युमरून, वो कहते हैं ऐसी बातें जो करते नहीं, और ऐसे काम किया करते जिनका उनको हुक्म ही नहीं दिया गया, यानी दीन में बिदअतें ईजाद करते हैं। तो गोया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद में भी ऐसा होगा, मुझसे पहले उम्मतों में भी ऐसा होता रहा है। फरमाया फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मुमिनुन, जो ऐसे लोगों से अपने हाथ से जिहाद करे वो मोमिन है। वमन जाहदहुम बिक़ल्बिही वहुवा मुमिनुन, जो कोई अपने दिल से उसके खिलाफ जिहाद करे वो भी मोमिन है। वमन जाहदहुम बिलिसानिही फहुवा मुमिनुन, और जो कोई ऐसे लोगों से अपनी ज़बान से जिहाद करे वो भी मोमिन है। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वलैसा वरा ज़ालिका मिनल ईमानी हब्बतु खरदलिन, इसके बाद में ईमान का एक राई के दाने के बराबर में भी हिस्सा नहीं। तो याद रखें कि इस्लाम सुन्नत का नाम है, इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को इख्तियार करने का नाम है, और सहाबा साहब के सब सुन्नत के ऊपर मजबूती के साथ अमल पैरा थे, वो सुन्नत पे अमल किया करते थे, दीन में अपनी तरफ से बिदअतें ईजाद नहीं करते थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला की एक रिवायत है, उन्होंने कहा कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन व इन रआहा अन्नासु हसनतन, दीन में निकाला गया हर नया काम गुमराही है, अगरचे लोग उसको भलाई समझे।
और बाद साहबा कहा करते थे इत्तबिऊ वला तबतदिऊ फ़क़त कुफ़ीतुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर लो और नई नई बिदतें ईजाद मत करो, ये चीज़ तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगी, अल्लाह ताला के यहाँ तुम कामयाब हो जाओगे। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नबी थे? जब हम आपकी सीरत पढ़ते हैं, आपकी ज़िंदगी का मुताला करते हैं, आपकी तालीमात को देखते हैं, तो हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निहायत शफीक और मेहरबान पाते हैं। यहाँ तक के काफिरों के लिए, यहाँ तक के जो है गुनाहगारों के लिए। बाद साहबा ने आगे कहा अल्लाह के नबी कबीला दौस जो है ना, उसने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया, वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, आप बद्दुआ कीजिए उनके ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपने दोनों हाथों को उठाया। तो वो साहबी कहते हैं मैंने सोचा कि कबीला दौस की बदबख्ती आ गई, अब अल्लाह का अजाब आने वाला है उनके ऊपर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ की? अल्लाहुम्मा अहदी दौसन व आति बिहिम, अल्लाह दौस को हिदायत दे और उनको ले आ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पत्थर मारे गए, आपने कहा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को माफ़ कर दे, इनको मालूम नहीं था। और जो दुनिया में कबीरा गुनाह हमसे हो जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी की एक दुआ होती है जिसको कबूल करने का अल्लाह ने वादा किया, और मैंने अपनी उस दुआ को संभाल कर रखा है। मैं अपनी उस दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए बख्शिश तलब करूँगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी शफाअत मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए। इतने शफीक और मेहरबान नबी हौज़े कौसर पर बैठे होंगे, फरिश्ते मौजूद होंगे, क़यामत का मंजर होगा। उस वक्त में बाद लोग हौज़े कौसर की तरफ बढ़ेंगे जिनके आज़ा वुज़ू रोशन होंगे, चमकदार होंगे। यह अलामत होगी कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। लेकिन जब वो आपके करीब जाने लगेंगे, फरिश्ते उनको दूर भगाएंगे, फरिश्ते उनको निकालेंगे वहाँ से, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे आने तो मेरे उम्मती है। फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका, आपको नहीं मालूम इसने आपके बाद में कौन से नई नई चीज़ें ईजाद की थी, दीन में नई नई चीज़ें दीन में दाखिल की थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाएंगे? सुक़न सुक़न लिमन गय्यर आबादी, भगाओ इसको, भगाओ यहाँ से जिसने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया था। आखिरी बात है, आप गौर करें, एक आदमी बहुत तैयार होकर सूट बूट पहनकर एक किसी दावत में जाता है, किसी शादी में शिरकत करने के लिए जाता है। और शादी में शिरकत करने के लिए जब वो पहुंचा हॉल में, दूल्हे ने उतर के बोला भगाओ इसको, निकालो यहाँ से, ये होना नहीं चाहिए मेरे यहाँ के जो है दावत में और मेरे जो है मेरे तकरीब में। आप सोचे उस आदमी के दिल के ऊपर क्या गुजरेगी, इतने सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हुई, ऐसा मुझको कहा गया। ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब अव्वलीन और आखिरीन हशर के मैदान में जमा होंगे, और निकालने वाला कौन होगा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखें, बिदअत कोई आसान चीज़ नहीं, बहुत भारी इसका गुनाह है। कबीरा गुनाहों से बड़ा गुनाह बिदअत का, जो आम गुनाह होते हैं ना, चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, इससे ज़्यादा बुरी चीज़ है कि इंसान दीन में कोई नई चीज़ ईजाद करे और दीन में नई चीज़ों के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीसें हैं। आपने बाज़ हदीस में कहा अल्लाह बिदअती की तौबा कबूल नहीं करता। बाज़ हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम आजरी ने हसन सनद के साथ रिवायत किया, जिसने किसी बिदअती की तादीम की उसने इस्लाम को ढाने में उसकी मदद की। और एक हदीस जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीना ऐर से लेकर सौद तक हरम है, और जिस आदमी ने यहाँ पर कोई बिदअत ईजाद की या किसी आदमी ने किसी बिदअती को पनाह दिया और ठिकाना दिया, उस पर अल्लाह की फरिश्तों की और सारे इंसानों की लानत है। अल्लाह ना उसका फ़र्ज कबूल करेगा ना नफल कबूल करेगा। बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि ये मसला कितना अहम है, कितना नाजुक है। और जब हम देखते हैं कि हमारे बहुत से भाई इस तरह की खुराफात में मुब्तला है, दिल एक दुख से भर जाता है। बहुत ज़रूरी है कि हिकमत से, नसीहत से उनको समझाया जाए, उनके कामों की तावील ना की जाए, उसकी वजह ना तलाश की जाए। भाई आप गलत कर रहे हैं और ये चीज़ नहीं करना, इस्लाम के अंदर ये नहीं है। आप डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर साहब मैं सिगरेट बहुत पीता था, उसकी वजह से मेरे को कैंसर हो गया। डॉक्टर साहब बोले कुछ नहीं होता, चलता रहता, आजकल सभी सिगरेट पीते। ठीक है, दो तुम पियो, दो मेरे को पिलाओ, तो उसके बाद में क्या होगा? मरीज अच्छा हो जाएगा, मरीज जल्दी मरेगा।
अरे क्या है, सब कर रहे, कुछ नहीं होता, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में कर रहे हैं। मोहब्बत के अंदर वो काम काबिल कबूल है जो सुन्नत के मुताबिक है। सुन्नत के खिलाफ अगर मोहब्बत के साथ में भी इंसान काम कर रहा है ना, वो काम अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम समझें, अपने घर वालों को समझाएं, अपने जो है हमारे मुसलमान भाई हैं इनको तालीम दें कि ये क्या कर रहे हैं, ये गलत है। आखिरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साहबा मोहब्बत से वो पानी को लेकर अपने जिस्म पर, चेहरे पर मलने लगे। आपने कहा क्यों कर रहे जी? कहा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी मोहब्बत है, इसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी इस बात को पसंद करता है कि वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे या अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करे, वो जब भी बात करे सच बोलने का एहतमाम करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो अमानत को अदा करे, और जब जो है वो किसी का पड़ोसी बने तो पड़ोसी के हुकूक का ख्याल रखे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएं। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसलमान मकरूद हैं अल्लाह उनके कर्ज़े अदा फरमा। जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जब तक ज़िंदा रख इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रख, और इस्लाम और ईमान ही की हालत में हमको वफ़ात अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।